जब भी हम साबूदाना की खिचड़ी बनाने के बारे में सोचते हैं तो मन में ख्याल आता है ना कि साबूदाना चिपक जाता है, गल जाता है, खिला खिला भी नहीं बनता है। तो गाइस आज आप लोगों की ये बहुत बड़ी टेंशन दूर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी सीक्रेट ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप लोगों को ये परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली है। बस आप ध्यान से देखना एक एक स्टेप, इसके बाद आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप एक बार में ही परफेक्ट बना लेंगे। वैसे तो साबूदाना की खिचड़ी है ही बहुत हेल्दी कि इसे आप केवल उपवास में नहीं, इसे आप टिफ़िन में, इवनिंग स्नैक्स में कभी भी खा सकते हैं बना करके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप के जैसे साबूदाना। सबसे पहले तो इसे हमें धुलना है, अच्छे से हम इसे धुलेंगे। आप चाहे तो एक मीडियम साइज़ वाली भी साबूदाना आती है, आप वो भी ले सकते हैं। मैंने छोटी साइज़ वाली ली है, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो मैं इसे 2 से 3 बार अच्छे से धोने वाली हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा वाइट निकलता है तो अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से धोने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने इसे धुल दिया है और 2.5 से 3 घंटे के लिए मैं इसे पानी में डालकर रख दूँगी। तो 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि साबूदाना फूल गया है। तो आप देख ऐसे आप इसको दबा करके भी चेक कर सकते हैं। तो हो गया है ये। इसका पानी को मैंने अच्छे से निकाल दिया है। पानी को अच्छे से निकालिएगा कोई छन्नी वगैरह से। तो वेलकम है दोस्तों अपने चैनल प्यार किचन में। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मूंगफली डालने वाली हूँ। इसे डालकर हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आपको जितना मूंगफली खाना है आप डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, तो अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो थोड़ा सा जैसे ही ये होने लगेगा तो ये बीच बीच से फटने लगेगा। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ये हो जाएगा। और तो आप देख रहे हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो मैंने निकाल लिया इसे। मैंने एक आलू ले लिया है, इसमें आलू बहुत अच्छा लगता है साबूदाना में। मूंगफली के साथ साथ आलू भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। तो देख रहे मैंने काट लिया है। अब फिर से मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। ऑयल के साथ मैं थोड़ा सा घी भी ऐड कर रही हूँ। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो ऐड कर लीजिएगा। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप फास्टिंग के लिए बना रहे हैं या फिर नॉर्मल ऐसे बना रहे हैं। मैं ऐसे ही बना रही हूँ, आप फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो आप वो चीज़ नहीं डालिएगा जो आप फास्टिंग में नहीं खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर तड़का के लिए कुछ चीज़ें डाल दिया है, जैसे जीरा, थोड़ी सी मिर्च और अदरक। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अदरक आप ज़रूर डालिएगा। तो ये सब जब तड़का लग जाएगा तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, साथ में करी पत्ता ऐड कर देंगे। करी पत्ता हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में आलू हमारा पक जाएगा, तो आगे का प्रोसेस होने में बहुत आसानी होगा। तो आप देख रहे हैं आलू मुझे लगता है 60 to 70% पक गया है। थोड़ा सा इसे और पका लेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक का उपयोग करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा मटर डाल रही हूँ। थोड़ा सीजन चल रहा है तो मटर मैंने ऐड कर दिया है। एक छोटा सा टमाटर भी मैंने कट करके डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पका लेंगे। तो ये आलू के साथ साथ में ये भी पक जाएगा, इसीलिए मैं इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक दी थी। तो आप देख रहे हैं कि टमाटर हमारा गल चुका है, मतलब आलू भी हमारा पक गया है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना भी पानी निकल रहा है ना सब्जियों से, इन सारे पानी को हमें सुखाना है। तब तक हमें थोड़ा सा भुनना है ताकि अच्छे से साबूदाना बने हमारा। मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड की हूँ, चुटकी भर हल्दी ऐड की हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं की हूँ। ये इस तरह से बन रहा है ना कि आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत हेल्दी ना है ये, तो आप ज़रूर बनाइएगा और बहुत टेस्टी लगता है, इस तरह से बनाकर खाइएगा। तो अब देख रहे हैं पानी सूख गया है, तो मैं यहाँ पर साबूदाना को डाल रही हूँ। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिएगा।
क्योंकि गलने लगता है साबूदाना। मैं यहाँ पर आधे चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्च बहुत ही अच्छा लगता है। अब बाकी स्वाद अनुसार यहाँ पर आप नमक ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैं जो मूंगफली फ्राई किया हुआ है उसे भी मैं ऐड कर रही हूँ, साथ में हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें थोड़ा अच्छे से इसे चला करके मिक्स करना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं फ्राइंग पैन में बना रही हूँ तो थोड़ा गिरने का डर लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा आराम से करूँगी। आप कढ़ाई ले लीजिएगा, कढ़ाई में बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए इसको मैं मिक्स करके दिखाती हूँ अच्छे से। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। अब फ्लेम को बिल्कुल कम रखिएगा, क्योंकि हमें इसे अब बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा गाइस। साबूदाना को डालने के बाद में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस फाइनली कितना बढ़िया कलर आया हुआ है, कितना बढ़िया बना हुआ है। ये साबूदाना की खिचड़ी आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप सिर्फ व्रत में नहीं, आप कभी भी इसे आप खा सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं।